यो 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 वेलकम टू द चैनल गाइस। काफी महीनों के बाद हम आज फिर से नया वीडियो लेके वापस आए हैं गाइस। तो है गाइस, दिस इज प्रतीक। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल होने वाला है गाइस। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक है STL। जो भी C++ में कोडिंग करते हैं उनको STL आना काफी ज्यादा अनिवार्य है गाइस, क्योंकि C++ में आप अगर कोई भी कोड लिखते हो तो आपको STL की जानकारी होनी काफी ज्यादा आवश्यक है गाइस। इस वीडियो में हम देख रहे होंगे गाइस, STL यूज करके आप कोई भी कोडिंग एग्जाम या प्लेसमेंट इंटरव्यू में आप काफी ऑप्टिमाइज तरीके से कोड कर सकते हैं। STL में क्या क्या चीजें होती है जिसे हम यूज करके कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो गाइस, बातें बहुत हो गई, अब हमें कोड करने का टाइम हो गया है गाइस। तो जल्दी से चलते हैं हमारे पीसी पे और देखते हैं STL असली में है क्या। इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है गाइस, तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कम विथ मी। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए आज का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। सो गाइस, STL में मेजर दो टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो है कंटेनर्स और जो दूसरा होता है वो है एल्गोरिथम्स गाइस। तो कंटेनर मतलब क्या? आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिक STL कंटेनर्स के ऊपर होने वाला है। तो गाइस, कंटेनर मतलब क्या? तो गाइस, कंटेनर्स में क्या क्या आते हैं वो हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, कंटेनर्स में चार टाइप होते हैं: सीक्वेंस कंटेनर्स, कंटेनर एडाप्टर्स, एसोसिएटिव कंटेनर्स, अनऑर्डर्ड, एसोसिएटिव। सो गाइस, हम देखेंगे आज कि सीक्वेंस कंटेनर्स जैसे कि एरे, वेक्टर, DQ, लिस्ट, फॉरवर्ड लिस्ट, उसके बाद स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, सेट, मैप, मल्टी सेट, मल्टी मैप, अनऑर्डर सेट, अनऑर्डर मैप, अनऑर्डर मल्टी सेट, अनऑर्डर मल्टी मैप, ये एक्चुअली में क्या होते हैं और उसको हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम बेसिकली उन्हीं चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं जो हमें ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं एज अ प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस उन्हीं डेटा स्ट्रक्चर को आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं गाइस। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है गाइस, तो अगर आप वीडियो देखने के लिए बैठे हो तो प्लीज़ वीडियो पूरा ख़त्म करके ही उठना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है गाइस। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। अभी बातें बहुत हो गई गाइस, थोड़ा कोड भी कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले डेटा स्ट्रक्चर के साथ, जो है एरे। एरे कैसे यूज़ होता है STL में वो अभी हम देखते हैं गाइस। काफ़ी इजी वे में आप VS कोड में कोड कर सकते हैं गाइस, तो इसलिए आज हम भी VS कोड में कोड करेंगे गाइस और देखेंगे कि STL के डेटा स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं गाइस। तो आज का हमारा पहला जो डेटा स्ट्रक्चर है गाइस वो है एरेज गाइस। तो एरेज हम STL की मदद से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑप्टिमाइज वे में, वो अब हम देखेंगे गाइस। तो अब हम पहले तो एक एरेज की एक फाइल क्रिएट करते हैं गाइस। तो फाइल को नाम देंगे array.cpp और ये हमारी CPP की फाइल तैयार हो गई है गाइस। तो मैं पहले तो एक सिंपल सा जो हमारा बेसिक एरे होता है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा और उसके बाद STL के एरे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बताऊंगा गाइस। तो गाइस, बेसिकली अब हमें जो बेसिक एरे पता होता है, जो सिंपल वे में हम इम्प्लीमेंट करते हैं गाइस CPP में, वो कुछ इस तरीके का दिखता है गाइस। तो गाइस, STL पढ़ते समय एक बात आप ध्यान में जरूर रखना कि जब भी आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ करना चाहो तो पहले तो उसकी लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो अब हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं एरे, उसकी हमें लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, तभी हम उसको कोड में यूज़ कर पाएंगे। तो देखो गाइस कैसे उसको इंक्लूड करते हैं। सिंपल सा हमारा #include और उसका डेटा स्ट्रक्चर का नेम
और ये हो गया गाइज उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड। और हम सिंपल सा अब यहाँ पे देखेंगे कि एसटीआर का एरे कैसे यूज़ होता है। तो देखो गाइज, एसटीआर का एरे यूज़ करने का सेम टेक्निक है। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर आप यूज़ करते हो तो पहले तो उसका नाम जो होता है वो लिखना, उसके बाद उसका डेटा टाइप लिखना है और हमें उसकी साइज़ लिखनी है गाइज। साइज़ हम देंगे इसको 5, ओके, हम 5 देंगे उसको साइज़, और उसको नाम देंगे गाइज हम ए, और हम उस ए को देना चाहेंगे कुछ एलिमेंट्स 1 1 2 3 5 7, ओके। हमने उसको 5 साइज़ दी है गाइज, तो हमने उसमें 5 एलिमेंट ऐड कर दिए। ये जो ऊपर एरे है वो हमारा बेसिक एरे है गाइज। उसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके आप लोगों को समझने के लिए नाम दे देता हूँ बेसिक एरे, और ये जो नीचे वाला है उसको दे देता हूँ एसटीआर एरे। तो गाइज इन दोनों में क्या डिफरेंस है अब हम ये देखते हैं। तो ये जो ऊपर का एरे है गाइज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है हमारे मेमोरी में। तो गाइज इसको अगर हम देखें फर्स्ट एरे को तो वो स्टैटिक होता है गाइज, मतलब वो चेंज नहीं होता। तो सेम उसी प्रकार से ये जो एसटीआर एरे है गाइज, इस ऊपर का जो बेसिक एरे है उसके हेल्प से ही, उसके वजह से ही इम्प्लीमेंट खुद को कर पाता है। तो आप उसको भी स्टैटिक एरे बोल सकते हो। अब हमें यह तो पता चल गया कि बेसिक एरे में और जो एसटीआर एरे है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम देखेंगे एरेस के कुछ फंक्शंस जो हम यूज़ करते हैं एसटीआर में। तो गाइस अगर हमें एरे में हमने 1 2 3 4 5 और 7 ये जो 5 एलिमेंट है वो हमने पुश कर दिए, तो अब हमें देखना है कि उसकी साइज जो है, साइज देखने के लिए गाइस हम यहाँ पे सिंपल एक साइज नाम का वेरिएबल लेंगे, उसमें डाल देंगे गाइस ए डॉट साइज नाम का फंक्शन, ए डॉट साइज नाम का फंक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया गाइस, ये जो साइज नाम का फंक्शन है उसको ए डॉट साइज से यहाँ पे कॉल कर दिया। अब हम इसको सी आउट करके देखते हैं कि हम ये क्या साइज रिटर्न करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे साइज ऑफ एरे, ओके, और हम इसको सीधा देंगे ए डॉट साइज। तो अब हम देखते हैं कोड को किया सेव कि ये हमें साइज में क्या रिटर्न करता है। ये हमने रन दबाया। सो गाइज यहाँ पे देखो कि साइज ऑफ एरे जो है वो हमें यहाँ पे इसने 5 प्रिंट कर दिया गाइज। जैसे कि हमने यहाँ पे साइज दी थी 5 और उसमें एलिमेंट पुश किए थे 1 2 3 5 और तो हमारा साइज का फंक्शन तो प्रॉपर रन हो गया। जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वो है, हम देखेंगे कि अगर हमारा इंडेक्स हमने उसको दिया तो हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट उसने रिटर्न कर देना चाहिए। तो हम उसके लिए एसटीआर में एक फंक्शन है ऐड फंक्शन, तो हम उसको यूज़ करके देखते हैं। हम सीधा उसको यूज़ करने के लिए सी आउट करेंगे, सी आउट में देंगे इंडेक्स एलिमेंट और हम उसको पास कर देंगे ए डॉट, हमको दो ऐड फंक्शन में। यहाँ पे ऐड फंक्शन में गाइज हमें जो भी इंडेक्स का वेरिएबल हमें चाहिए वो इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे पुश कर देना है। तो मैं अगर कहूँ मुझे 2 इंडेक्स का एलिमेंट रिटर्न चाहिए तो इसलिए मैंने ऐड फंक्शन में 2 पुश कर दिया। तो हम सीधा यहाँ पे पहले तो एंड एल देते हैं, एंड ओके, और यहाँ पर भी दे देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये एक्चुअल में काम करता है या नहीं। ठीक है गाइज, तो गाइज मैंने जो ऐड फंक्शन में इंडेक्स नंबर पुट किया था वो था 2 और हमने जो एलिमेंट पास किए थे गाइज उसमें जो 2 नंबर पे इंडेक्स वेरिएबल था वो था 3, तो हमें उसने 3 जो है वो रिटर्न कर दिया। ऐड फंक्शन है वो अभी समझ गया। तो अब हम नेक्स्ट
फंक्शन पे आते हैं गाइस, जो है एम्प्टी फंक्शन, जो चेक करता है हमारा जो str एरे है वो एक्चुअली में कुछ उसमें एलिमेंट है या नहीं है, मीन्स वो बुलियन वैल्यू हमें रिटर्न करता है गाइस। तो हम उसको भी देखेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा हम यही सी आउट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और इसमें देंगे कि इज एम्प्टी हम, और यहाँ पे ऐड फंक्शन की जगह हम पूछेंगे कि एम्प्टी। ओके, तो हमें तो पता है कि हमारे एरे में ये 5 एलिमेंट है, इसका मतलब उसको एम्प्टी नहीं देना चाहिए। तो हम अब देखते हैं कि वो हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, हमारा जो क्वेश्चन हमने उससे पूछा था कि इज एरे एम्प्टी, तो उसने उसका जवाब 0 दे दिया। 0 मीन्स फॉल्स, मीन्स हमारा जो एरे है वो एम्प्टी नहीं है। अगर यहाँ पे 1 होता तो उसका मतलब हमारा एरे जो है वो एम्प्टी होता। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा जो है फ्रंट एलिमेंट जो है एरे का वो हमें रिटर्न कर देना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे भी यही जो हमारा स्टेटमेंट है वो मैंने कर दिया कॉपी, यहाँ पे दूंगा फ्रंट एलिमेंट, और यहाँ पे ऐड फंक्शन की जगह जो हम फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वो है फ्रंट। तो बेसिकली गाइस ये जो फ्रंट फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, वो हमें जो एरे में हमने फर्स्ट एलिमेंट पुश किया है उसकी वैल्यू हमें रिटर्न कर देता है। तो हमने यहाँ पे 1 पुश किया है तो हमें वो उसने 1 देना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि वो एक्चुअली में काम करता है या नहीं। ओके, जो फ्रंट एलिमेंट है वो है 1, इट मीन्स इट विल वर्क गाइस। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन भी हम ऐसे ही कुछ देखते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है गाइस, हम देखेंगे बैक। बैक फंक्शन में क्या होता है, जैसे फ्रंट फंक्शन में हमें जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे में वो रिटर्न कर देता है, वैसे ही बैक फंक्शन में जो लास्ट एलिमेंट होता है वो हमें वो रिटर्न कर देता है। तो सिंपल उसी तरीके से हम उसको देखेंगे। सीधा यहाँ पे देंगे लास्ट एलिमेंट, और ऐड फंक्शन की जगह मैं यहाँ पे दूंगा बैक फंक्शन और उसको कर दूंगा सेव। ओके, तो उसको अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 7 है वो हमारा लास्ट एलिमेंट है, तो उसने हमें लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर देना चाहिए। तो देखते हैं ये काम करता है या नहीं। ओके, हमारा जो फ्रंट एलिमेंट था वो था 1, और जो लास्ट एलिमेंट उसने दिया वो है 7। ओके, इट मीन्स कि ये काम करता है। तो गाइज यही है एसटीएल में कुछ मेन फंक्शंस एरे के जो हमें पढ़ना जरूरी है गाइज। आई होप ये जो मैंने कुछ फंक्शंस बताए ये आपको समझ आ गए होंगे कि ये कैसे काम करते हैं और एसटीएल में एरेस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है गाइज। सो अभी हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे जो है गाइज वेक्टर। सेम एरेस का एक्सटेंडेड वर्जन जो है उसको हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे गाइज जो है वेक्टर। तो उसके लिए गाइज सेम हम एक न्यू फाइल जनरेट करते हैं गाइज। यहाँ पे उसको नाम देंगे vector.cpp। आ गई गाइज हमारे cpp की फाइल। अब हम उसको सिंपल C++ को स्ट्रक्चर देंगे गाइज यूजिंग। ओके गाइज, तो अब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो बन गया। अब हम जो मेन डेटा स्ट्रक्चर है एसटीएल में वेक्टर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने पहले डेटा स्ट्रक्चर में बोला सेम उसी तरीके से पहले तो इसकी लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम सिंपल #include और जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का नेम है गाइज वेक्टर हम उसको दे देंगे, और ये हमारी उसकी जो लाइब्रेरीज है वो इंक्लूड हो गई गाइज। तो अब हम उसको उसका सिंटैक्स क्या है इम्प्लीमेंट करने का वो देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर का नेम वेक्टर, और उसके बाद हम उसका टाइप देंगे कि वो किस टाइप का होना चाहिए। तो हम उसको देंगे इंट टाइप का। ओके, अब उसको नाम देंगे गाइज वो है वी।
ओके, तो ये हमारा वेक्टर बन गया गाइस stl में। ओके, तो गाइस अगर हमने वेक्टर को साइज दी 2 एलिमेंट्स के लिए और हम उसमें पुश करना चाहते हैं 3 एलिमेंट्स, तो गाइस वेक्टर अपने आप में उसकी जो डेटा एलोकेशन मेमोरी है वो एक्सपांड कर देता है गाइस। तो वो क्या करता है, जब अगर एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, तो ए वेक्टर में अगर 2 साइज है गाइस और हमें उसमें 3 एलिमेंट पुट करने हैं, जो बी वेक्टर होगा गाइस तो उसको वो अपने से डबल साइज में बनाएगा और अपने आप को जो ए वेक्टर होगा वो कॉपी करेगा अपने एलिमेंट्स बी वेक्टर में। ओके, अब हमें उसकी साइज चेक करनी है बिफोर पुशिंग द एलिमेंट्स इन वेक्टर। ओके, तब हम उसको देखेंगे, हम सी आउट करेंगे उसके लिए, सी आउट साइज बिफोर इंसर्टिंग एलिमेंट्स। ओके, और हम इसको किस फंक्शन से साइज देखेंगे, सिंपल v डॉट साइज। ओके, ये हमारा फंक्शन हो गया साइज देखने के लिए। तो अब हम इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ओके गाइस, साइज बिफोर इंसर्टिंग एलिमेंट इज 0 हमें दिखाई दे रही है, मतलब हमारे वेक्टर में अभी कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो अब हम उसमें कुछ एलिमेंट जो है वो पुश करने की कोशिश करते हैं। तो हम उसमें पुश करने के लिए गाइस वेक्टर में जब भी हम एलिमेंट पुश करते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड है जो है पुश बैक। तो हम उसका यूज़ करके एलिमेंट को पुश कर सकते हैं, जैसे कि v डॉट पुश बैक, ये हमने मेथड का नाम दिया और उसमें हम एलिमेंट पुट कर देंगे 1 और उसको दे देंगे ओके v डॉट पुश बैक 1। तब अब हमारा जो 1 है गाइज वो जो हमारा वेक्टर है उसमें पुश हो गया। वैसे ही हम कुछ नेक्स्ट एलिमेंट भी पुट कर देते हैं, v डॉट पुश बैक, इसमें पुट कर देंगे 2। सेम v डॉट पुश बैक, इसमें पुट कर देंगे 3। हमारा जो वेक्टर है उसमें मैंने 1 से 5 तक एलिमेंट पुश कर दिए गाइस। तब अब हमें उसकी साइज चेक करनी है कि पुश करने के बाद उसकी साइज कितनी आई। तो हम सिंपल सा यही स्टेटमेंट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और अब हम देखते हैं कि वो हमें जो हमारा आउटपुट है वो दिखाता है या नहीं। ओके ओके ओके, तो जो हमारा साइज था बिफोर इंसर्टिंग एलिमेंट वो 0 था और जो ओके तो ये एक लाइन में प्रिंट हो गया गाइज। हम उसको सिंपल सा एंड आई स्टेटमेंट देना भूल गए यहाँ पे। ओके, एंड आई स्टेटमेंट। ओके, तो अब हम इसको सिंपल सा रन करके देखते हैं गाइज, ये हमें वो जो साइज है पुश करने के बाद वो दिखाता है या नहीं। ओके, हाँ, तो जो हमारा बिफोर साइज था गाइज पुश करने से वो 0 था और जब हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिए तो हमें वो 5 साइज दिखा रहा है। तो यही था साइज फंक्शन जो हमने इसमें यूज़ किया। तो अब हम जो नेक्स्ट फंक्शन है गाइज वो है कैपेसिटी, जो आता है v डॉट कैपेसिटी। तो v डॉट कैपेसिटी और v डॉट साइज ये 2 फंक्शन में क्या डिफरेंस है गाइज। तो v डॉट साइज जो है वो हमें रिटर्न करता है जो हमारे एलिमेंट्स वेक्टर में है उनको वो रिटर्न करता है, और v डॉट कैपेसिटी जो फंक्शन है v डॉट कैपेसिटी हमें रिटर्न करता है गाइज टोटल मेमोरी जो एलोकेट हुई है वो हमें रिटर्न करती है v डॉट कैपेसिटी फंक्शन। तो ये तो कैपेसिटी का फंक्शन हमें समझ आ गया। तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इसमें। तो हमने एलिमेंट जो पुश किए हैं उन पर आधारित नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं, जैसे कि v डॉट पॉप बैक। तो ये जो पॉप बैक फंक्शन है गाइज वो क्या काम करता है, सिंपल सा जो हमने एलिमेंट पुश किए थे उनको वो पॉप कर देगा। पॉप कर देगा मतलब उनको वो डिलीट कर देगा वेक्टर से। तो हम उसको देखते हैं कि या ये सच में काम करता है या नहीं। तो हम वेक्टर को प्रिंट करके देखते हैं गाइज। उसको प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, फॉर इंट आई बिलोंग्स टू v और इसमें हम देंगे सी आउट आई
हैंडल, और नीचे भी दे देंगे एक सी आउट हैंडल। ओके, तो अब हम वेक्टर को प्रिंट करके देखते हैं एक एलिमेंट पॉप करने के बाद। सो गाइस, जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 एलिमेंट इंसर्ट किए थे, आफ्टर पॉप उसकी जो एलिमेंट है गाइस 5 एलिमेंट, वो यहाँ से डिलीट हो गया। मतलब 1 2 3 4 बस ये 4 एलिमेंट ही यहाँ पर बचे हैं। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं गाइस। पॉप बैक तो हमें समझ आ गया। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है गाइस वो है फ्रंट फंक्शन। फ्रंट फंक्शन मतलब जैसे कि हमने एरे में देखा था, फ्रंट एलिमेंट हमें रिटर्न करता है, वैसे ही बैक फंक्शन जो लास्ट एलिमेंट हमें रिटर्न करता है। और एम्प्टी फंक्शन, ये जो 3 फंक्शन है ये वेक्टर में सेम काम करते हैं जो हमने एरेज में देखा था। तो अब हम उनको सिंपल सा यूज करके देखते हैं यहाँ पे वो कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए फ्रंट के लिए हम सी आउट करेंगे। सी आउट हम देखेंगे फ्रंट एलिमेंट इज, और यहाँ पे देंगे वी डॉट फ्रंट फंक्शन, और देखेंगे ये हमें फ्रंट रिटर्न करता है या नहीं। ओके, जो फ्रंट एलिमेंट है वो 1 है और उसने हमें रिटर्न कर दिया। इजी था, ये हमें समझ आ गया गाइस। वैसे ही अब हम बैक फंक्शन देखेंगे। सी आउट फ्रंट की जगह पर सिंपल सा बैक, और वी डॉट फ्रंट की जगह पे यहाँ पे बैक। ओके, यहाँ पे बैक की जगह मैं लिख दूंगा लास्ट एलिमेंट इज। ओके सॉरी, लास्ट एलिमेंट इज। ओके, यहाँ पे आप बहुत बढ़िया तरीके से दिखा रहा है, फ्रंट एलिमेंट इज 1 एंड लास्ट एलिमेंट इज 4। ओके, फ्रंट फंक्शन और बैक फंक्शन तो अब हमें समझ आ गया। तो अब हम जो हमने एरेज में भी देखा था, जो इंडेक्स एलिमेंट हमें रिटर्न करता है, जो भी इंडेक्स नंबर हम उसको देते हैं वो हमें उस इंडेक्स का एलिमेंट रिटर्न करके देता है। तो उसके लिए सिंपल सा सी आउट करेंगे, यहाँ पे देंगे इंडेक्स एलिमेंट इज वी डॉट, कौन सा फंक्शन था वो, वी डॉट एट फंक्शन था। ओके, वी डॉट एट फंक्शन। तो हम यहाँ पे ऐट में जो भी हम इंडेक्स नंबर देंगे उस इंडेक्स का जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा वो हमें वो रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा 3 इंडेक्स का वेरिएबल उससे रिटर्न करना चाहूँगा। तो वो देता है या नहीं। हाँ, जो हमारा इंडेक्स एलिमेंट जो हमने दिया था वो 3 था, और वहाँ पे 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो 4 था, और उसने हमें रिटर्न कर दिया। तो इजी था ऐड फंक्शन। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है गाइस सिंपल उसी तरीके से वो है एम्प्टी फंक्शन। वो चेक करके देगा हमें कि हमारा जो वेक्टर है वो एम्प्टी है या नहीं। तो हम उसको पूछेंगे इज वेक्टर एम्प्टी, और वो हमें बताएगा बूलियन के फॉर्म में वी डॉट एम्प्टी फंक्शन यूज करके। ओके, तो अब हम उसको यूज करके देखते हैं गाइस। ओके, इज वेक्टर एम्प्टी, तो उसने हमें 0 रिटर्न कर दिया। मतलब क्या, वेक्टर एम्प्टी नहीं है, जो हमें पता था। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है वेक्टर के लिए वो देखते हैं। जैसे कि अगर हमें एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में कॉपी करना है तो हम कैसे करते हैं। तो देखो गाइस, मैं एक नया वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर जो इन टाइप का होगा, उसको नाम देता हूँ मैं b। ओके, उसको नाम दे दिया मैंने b। तो अब मुझे जो इस v वेक्टर में जो भी मैंने एलिमेंट पुश किए हैं, ये जो भी मैंने एलिमेंट पुश किए हैं वो मुझे इस b वेक्टर में कॉपी करना है एज इट इज़। तो मैं कैसे करूँगा, सिंपल गाइज, वही सिंटैक्स पर थोड़ा सा चेंज है। जो b है उसके आगे हमें उसका नेम प्रिंट कर देना है जहाँ से हमें डेटा कॉपी करना है। तो जिस वेक्टर से हमें डेटा कॉपी करना है उस वेक्टर का नाम है v, तो मैं उसमें दे दूंगा v। ओके, तो अब देखो गाइज, जो b वेक्टर है उसमें सभी जो डेटा v का है
वो आ गया। तो अब हम देखते हैं क्या वो सच में काम करता है या मैं कुछ ऐसा ही बता रहा हूँ। तो अब हमें उसको प्रिंट करने के लिए सिंपल सा ये फॉर लूप उठाएंगे, यहाँ पे देंगे पेस्ट करके, और वी की जगह हमें प्रिंट करना है बी। ओके, तो देखते हैं गाइस कि अब हमें ये जो एलिमेंट हमने पुश किए थे वी में वो बी में दिखाता है या नहीं। तो देखते हैं। ओके, ये देखो गाइस, जो हमने वी में पुश किए थे वही हमें बी में भी दिखा रहा है 1 2 3 4। और जो लास्ट फंक्शन बचता है वेक्टर में जो हमें यूज़ करना है वो है गाइस वी डॉट क्लियर फंक्शन। इससे क्या होता है, इससे के नाम में ही है, तो सभी एलिमेंट है वेक्टर में उसको डिलीट कर देता है, मतलब जो हमारा साइज है उसको वो 0 बना देता है। तो अब हम देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो मैं सीधा अभी मैंने इसको कॉल किया और अब मैं इस वेक्टर को कॉल करके देखता हूँ हमारे वी वेक्टर को। तो यहाँ पे बी की जगह मैं दे दूँगा वी, और अब हम देखते हैं कुछ एलिमेंट ये प्रिंट करता है या नहीं। ओके, ये जो एलिमेंट है ये पहले के एलिमेंट है, इसी को डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब आपको समझेगा कि हमारा जो वी वेक्टर है उसमें जो एलिमेंट्स है वो देता है या नहीं। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे पुश किया था और वी डॉट क्लियर फंक्शन यूज़ करके हमें चाहिए था उसमें कुछ देता है या नहीं, तो उसने कुछ भी नहीं दिखाया, मतलब वी डॉट क्लियर फंक्शन ने अपना काम कर दिया, मतलब उसने सारे एलिमेंट जो सभी एलिमेंट थे उसको डिलीट कर दिया। तो अब हम साइज चेक करके देखते हैं हमारा साइज़ अभी ये क्या देता है। तो साइज़ के लिए सिंपल सा सी आउट साइज़ क्या है भाई हमारे साइज़। तो अब हम उसको v डॉट साइज से देखेंगे। तो दो भाई हमें हमारी साइज़ बता दो। तो अब हम देखेंगे ये साइज़ बताता है या नहीं। ओके, उसने साइज़ तो बता दी, जो साइज़ है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हमने यहाँ पे v डॉट क्लियर फंक्शन का यूज़ किया है जिससे हमारे सभी जो एलिमेंट्स से पुश किए हुए वो डिलीट हो गए। बस अब हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पे जाएंगे गाइज। आई होप वेक्टर आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है उस पे हम आते हैं, उसका नाम है स्टैक। तो अब हम उसको स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एचटीएमएल में वो अब हम देखते हैं। आप सभी ने सुना होगा स्टैक क्यू, ये क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, पर हम अब देखेंगे कि एचटीएमएल में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलो हम उसके नाम के भी एक नेक्स्ट नई फाइल बना लेते हैं, उसको नाम देते हैं stack.cpp। ओके, हमारी फाइल जनरेट हो गई। मैं जल्दी से इसको इंक्लूड। ओके, अब हमारे जो स्ट्रक्चर है वो तो तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि स्टैक को इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे कि गाइज मैंने बताया था, हमें डेटा स्ट्रक्चर के नाम की जो लाइब्रेरी है वो हमें पहले इंक्लूड करनी होती है। तो उसको पहले इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड। अब हम स्टैक, तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टैक हो गई हमारे स्टैक की लाइब्रेरी इंक्लूड। तो अब हम उसका जो सिंटैक्स है वो देखते हैं। सिंटैक्स के लिए मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर का नाम स्टैक, उसका टाइप यहाँ पे हम लेते हैं ओके इंट, ठीक है इंट ही लेते हैं और उसको नाम देते हैं यस। ठीक है भाई, हमने स्टैक को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। इतना आसान था स्टैक को इम्प्लीमेंट करना। तो अब हम इसमें स्टैक को समझते हैं। पहले स्टैक बेसिकली होता क्या है, काफ़ी लोगों को पता होगा पर काफ़ी को नहीं भी पता होगा। भाई स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो सिंपल स्टैक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे समझो कि कुछ बुक्स है, जो हमारे पास कुछ बुक्स है कुछ सब्जेक्ट की, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो की हमारे पास बुक्स है। मैंने एक नीचे बुक रखी, उसका नाम है फिजिक्स की बुक, वो है फिजिक्स की बुक। उसके ऊपर मैंने केमिस्ट्री की बुक रख दी और उसके भी ऊपर मैंने रख दी मैथ और उसके ऊपर बायो की बुक। तो अब मुझे बताओ, जो हमारे सबसे ऊपर बुक है उसका नाम बायो है। ओके, वो बायो की बुक है। तो जब भी हमें बुक निकालनी है तब हमें पहले बायो की बुक निकालनी पड़ेगी, उसके बाद मैथ की बुक
और उसके बाद हमें केमिस्ट्री की बुक और सबसे लास्ट में जाके हमें फिजिक्स की बुक निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से स्टैक काम करता है। स्टैक में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आता है वो फर्स्ट में बाहर जाता है और जो फर्स्ट में आता है वो सबसे लास्ट में बाहर जाता है। पता है मुझे आपको वो अच्छे से नहीं समझा होगा, लेकिन समझने की कोशिश करो कि जो भी चीज़ सबसे पहले एंटर होती है वो सबसे लास्ट में बाहर जाती है। ओके, मैं आपको कोड से समझाता हूँ। देखो, स्टैक का जो हमारा एसटीआर स्टैक है वो तो इम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें उसकी साइज़ देख लेते हैं। वी यस डॉट साइज से यस डॉट साइज, भाई बताओ हमें हमारा साइज क्या है। ओके, हमारा साइज़ बताओ जल्दी से। उसके लिए हम सी आउट करते हैं। सी आउट करेंगे, हमें साइज दो। साइज इज ओके साइज इज। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, साइज इज 0। ओके, साइज आ गई हमारे 0। तो अब हम इसमें कुछ एलिमेंट पुश करते हैं। तो जैसे कि हमने वेक्टर में देखा था, पुश बैक से हमने एलिमेंट पुश किए थे। यहाँ पे सिंपल पुश का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एलिमेंट पुश करते हैं। कैसे? यस डॉट पुश फंक्शन का यूज़ करके उसमें एलिमेंट डाल दिया मैंने 10। ओके, हो गया हमारा 10 स्टैक में पुश। तो वैसे ही मैं कुछ और एलिमेंट्स डालता हूँ। यस डॉट पुश 20। ये मैंने कुछ एलिमेंट यहाँ पे पुश कर दिए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ इसकी साइज़ क्या है। तो सिंपल सा यही स्टेटमेंट हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे उसको पेस्ट करते हैं। वेट, ओके, अब हम इसको देखते हैं कि क्या है भाई। हाँ, ओके, साइज़ पहले थी 0, अब साइज़ है 4। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड एल नहीं दिया। ओके, अब समझेगा आपको कि एक्चुअल में क्या आउटपुट है। ओके, डन। तो अब हम इसको फिर से रन करते हैं। बताओ भाई अभी अच्छे से। ओके, पहले साइज तो 0, अब साइज है 4, मतलब हमारा साइज फंक्शन काम कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन जो है इसमें वो है एम्प्टी फंक्शन, जो दिखाता है हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं भाई, स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ओके, इज स्टैक एम्प्टी, बताओ भाई इज स्टैक एम्प्टी। तो वो बोलेगा पहले फंक्शन तो दो, हम बोलेंगे देते हैं ना भाई स्टैक एम्प्टी। ओके, अभी तो बताओ भाई हमें स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो वो बताएगा स्टैक इज स्टैक एम्प्टी, वो बोलेगा 0, मतलब नहीं है भाई तुम्हारा स्टैक एम्प्टी। ओके, हम बोले ठीक है। हम अभी नेक्स्ट फंक्शन को देखेंगे जो है भाई बताओ स्टैक में पॉप कैसे करते हैं। तो देखते हैं स्टैक में पॉप करने के लिए सिंपल सा यस डॉट पॉप। ओके, यस डॉट पॉप, हमारा जो मैंने बताया था जो सबसे लास्ट में आया होगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा, मतलब जो हमने लास्ट में इंसर्ट किया है एलिमेंट वो सबसे पहले पॉप होगा। अब हमने इसको पॉप कर दिया, तो अब हम उसको देखेंगे कि ये जो साइज़ है उसमें कुछ बदलाव आता है या नहीं। सिंपल सा वही स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं भाई बताओ साइज़ में कुछ हुआ या नहीं, पॉप ने काम किया या नहीं। हाँ भाई, साइज इज 3, पहले साइज थी 4, मतलब पॉप ने जो लास्ट का एलिमेंट है 50 उसको पॉप कर दिया। ओके भाई, तो अब हमें नेक्स्ट फंक्शन देखना है जो है टॉप में अभी एलिमेंट है पॉप करने के बाद वो कौन सा है वो मुझे देखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सा हम यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करके देखेंगे टॉप एलिमेंट इज। तो अब हम यस डॉट साइज नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे टॉप फंक्शन का। जी हाँ, टॉप फंक्शन। ओके, समझ तो आ ही गया होगा आपको टॉप फंक्शन का यूज़ क्या है। यहाँ पे हमने टॉप एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे टॉप का यूज़ किया है।
तो देखते हैं देता है या नहीं ये टॉप। ओके भाई, टॉप एलिमेंट इज 30। क्यों 30? तो देखो भाई, जब हमने यहाँ पे 50 को यहाँ पे पॉप किया था, तभी जो ऊपर का एलिमेंट होगा जो लास्ट में इंसर्ट हुआ होगा 50 के बाद, वो था 30। इसलिए हमें जो टॉप में एलिमेंट दिख रहा है वो है 30। ओके, ये तो समझ आ ही गया। तो यही कुछ मेन फंक्शंस हैं जो हमें बाद में यूज़ करने हैं स्टैक के ऊपर। तो अब हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पे जाते हैं जो आता है स्टैक के बाद क्यू। तो अब हम यहाँ पे क्यू के लिए एक नया फाइल लेते हैं, क्यू यू डॉट सी पी पी। ओके भाई, क्यू के भी हो गया, तो हम क्यू के लिए भी कुछ देते हैं, इंक्लूड तो मैंने बताया है, अभी भी मैं बताऊंगा कि हमें अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर HTML में यूज़ करना है तो उसके लिए उसकी लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करता हूँ। QUE। ओके, हो गया इसकी लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड। तो अब हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, देखो भाई, डेटा स्ट्रक्चर का नेम, उसका टाइप, अभी यहाँ पे हम टाइप लेंगे, हम यहाँ पे लेते हैं इंट, जैसे आपकी मर्जी इंट ही लेते हैं। ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन क्यू का HTML में, जो इजी है, काफ़ी इजी है। तो अब हम इसमें जो सिंपल स्टैक में हमने जो फंक्शन यूज़ किए हैं वही यहाँ पे करेंगे। भाई हमें सी आउट कर दो इसकी साइज बिफोर पुशिंग एनी एलिमेंट्स, बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं, कुछ बच्चों को क्यों नहीं पता होगा भाई, जैसे कि मैंने स्टैक में बताया कि स्टैक में एक ही जगह से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, वैसे ही क्यू में कुछ ऐसे समझो, टिकट काउंटर पे जो क्यू है वहाँ पे इमेजिन करो कि जो बंदा फर्स्ट में टिकट लेता होगा उसके बाद वो वहाँ से ही बाहर जाता होगा, के बाद में जो बंदा है वो उस क्यू में टॉप में आ जाता होगा। तो वैसे ही क्यू यहाँ पे काम करता है। क्यू में दो एंड्स होते हैं, फ्रंट और रियर, और उसके बाद हम उन दोनों एंड से एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। आई होप थोड़ी बहुत आइडिया आ गई होगी। तो कोड पे देखते हैं, बातें बहुत हो गई भाई। क्यू को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब हम देखते हैं भाई, हमें सी आउट कर दो क्यू की साइज बिफोर इंसर्टिंग एनी एलिमेंट। भाई साइज बताओ, साइज क्या है भाई, साइज इसकी वो बताएगा भाई, पहले फंक्शन तो दो, क्यू डॉट साइज का फंक्शन तो दो। हाँ भाई, ये दे दिया हमने यहाँ पे साइज का फंक्शन। ओके भाई, ओके। तो अब ये बताएगा हमें साइज क्या ही है भाई। ओके भाई, बताओ अभी क्या है। हाँ भाई, साइज 0 है क्या? ओके ओके, हमें तो पता ही था, हम तो जस्ट चेक कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं क्यू में डाटा कैसे पुश करते हैं। सिंपल सा पुश मेथड जो हमने स्टैक में यूज़ की थी। क्यू डॉट पुश में हमने डाला 10, क्या ही 10 ही डालेंगे और क्या था। क्यू डॉट पुश में हमने नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया 50 भाई, 50। हाँ ओके ओके भाई, ओके ओके भाई। अब हमने कुछ जो 4 एलिमेंट्स है वो पुश कर दिए। तो अब हम उसकी साइज फिर से चेक करेंगे। बताओ भाई अभी साइज क्या है। ओके भाई, अभी साइज है 4। ओके, आई नो। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमें देखना है जो टॉप का एलिमेंट है वो कौन सा है क्यू में। स्टैक में टॉप का एलिमेंट कौन सा था जो लास्ट में इंसर्ट हुआ था। क्यू में टॉप का एलिमेंट कौन सा है वो अब हम देखेंगे। कैसे भाई? तो हम सी आउट करेंगे भाई, टॉप का एलिमेंट बताओ, टॉप एलिमेंट कौन सा है भाई, बताओ भाई बताओ, टॉप का एलिमेंट कौन सा है। फंक्शन तो दो, यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा टॉप के लिए गाइस। स्टैक में था टॉप फंक्शन, यहाँ पे है गाइस फ्रंट फंक्शन जो हमने वेक्टर में भी यूज़ किया था। फ्रंट फंक्शन को यूज़ करके हम यहाँ पे टॉप का एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं।
ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं ये ध्यान में रखना। स्टैक में टॉप फंक्शन का यूज़ करके हमने टॉप एलिमेंट लिया था, क्यू में फ्रंट फंक्शन का यूज़ करके हम टॉप एलिमेंट लेंगे। ओके, ये देता है या नहीं वो देखते हैं। ओके भाई, टॉप एलिमेंट इज 10। क्यों भाई? क्योंकि हमने इसको सबसे पहले इंसर्ट किया था। वही तो है क्यू, जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले ही रहता है, पर सबसे पहले ही बाहर जाता है। वो कैसे भाई? वो देखो अभी। अब हम इसमें सिंपल सा पॉप करके देखते हैं, क्यू डॉट पॉप। ओके भाई, पॉप तो कर दिया भाई हमने। हाँ भाई, पॉप तो कर दिया। तो अब टॉप का एलिमेंट कौन सा होगा वो चेक करते हैं। ओके भाई, अभी बताओ टॉप का एलिमेंट कौन सा है। ओके भाई, ओके 2 मिनट, थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। हमने यहाँ पे एंड एल नहीं यूज़ किया, जो कि मैं काफ़ी बार भूल जाता हूँ। बताओ भाई क्या ही है। ओके, टॉप का एलिमेंट था पहले 10, उसके बाद हमने किया पॉप। अब टॉप का एलिमेंट है गाइस 50। क्यों 50? क्योंकि 10 के बाद हमने पुश किया था 50, तो हमने जब पॉप किया तो जो सबसे पहले हमने इंसर्ट किया था 10 वो हो गया पॉप। ओके, इजी था, वो तो समझ आ ही गया। तो अब हम सिंपल सा एक और इजी फंक्शन देखते हैं, जो है कौन सा है भाई? बताओ बताओ कौन सा है, गेस करो। इज क्यू एम्प्टी। ये फंक्शन रिटर्न होंगे, काफ़ी बार ये फंक्शन रिपीट होंगे गाइस, आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम एम्प्टी फंक्शन को यहाँ पे फिर से यूज़ करेंगे। बताओ भाई, स्टैक इज क्यू इज एम्प्टी, तो क्यू एम्प्टी, उसने फिर से जीरो रिटर्न कर दिया। नहीं भाई, क्यू एम्प्टी नहीं है। ठीक है भाई। ओके भाई, अब हम जो स्टैक क्यू के बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर, वो है लिस्ट। लिस्ट में हम str यूज़ कर सकते हैं क्या? तो भाई नहीं। तो हम क्यों यूज़ करते हैं? नहीं कर सकते। तो भाई जो हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है, हम उसकी सहायता से यहाँ पे str में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वही देखते हैं कैसे। उसके लिए हम उसका भी हम एक फाइल नाम देख के एक फाइल जनरेट करते हैं cpp की। ओके, इसको भी हम देंगे #include। तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया तैयार। जैसे कि मैंने बताया था, जो भी डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना है उसको यहाँ पे पहले इंक्लूड करो, उसकी लाइब्रेरीज इंक्लूड। हम यहाँ पे क्या नाम से डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? तो करेंगे लिस्ट। ओके, उसकी लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड हो गई। तो अब हम देखते हैं उसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स देखने के लिए सिंपल है, उसका नाम, उसका टाइप, ओके, और उसको नाम देते हैं हम के। ओके, के नाम दे दिया हमने उस लिस्ट को। तो ये तो हो गया लिस्ट। तो गाइस, जब हम डब्ल्यू इंक्रीज यूज़ करते हैं तब उसको 2 एंड्स होते हैं, एक फ्रंट एंड और बैक एंड। तो हम दोनों से इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम पहले देखते हैं, पुश करने से पहले साइज़ देखते हैं हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से। ओके, डेटा स्ट्रक्चर के साइज़ देखा हो भाई हमें पहले। साइज़ के डॉट साइज़ दिखाओ भाई हमें। ओके, अभी साइज़ देखने के लिए हमने यहाँ पे कर तो दिया, दिखाओ भाई साइज़ क्या है। ओके, साइज़ 0 है, हमें पता था, हमने सिर्फ चेक किया। ओके, अब हम इसमें पुश करेंगे। तो पुश करने के लिए जैसे कि हमने वेक्टर में देखा था पुश बैक मेथड का यूज़ करके, वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे के डॉट पुश बैक एलिमेंट का नाम या फिर कौन सा एलिमेंट पुश करना है वो यहाँ पे हम पुश करेंगे 1000। ओके, 1000 क्यों? ऐसे ही जस्ट मज़े ही आ गए इसलिए। वैसे ही के डॉट पुश बैक 2000। ओके, ठीक है भाई। 1000 क्यों? 2000 हमें उतने सब्सक्राइबर चाहिए आप मत चैनल पे, इसलिए 1000 2000 क्या ही समझ लोगे तुम। ओके, तो पुश बैक से हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो गाइस, सिर्फ पुश बैक से ही हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे पुश फ्रंट से भी इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या?
पुश बैक से हमने बैक एंड से यहाँ पे इंसर्ट किए एलिमेंट्स, और अगर हमने पुश फ्रंट दिया होता, फ्रंट से हम इंसर्ट कर रहे होते एलिमेंट्स को, तो वो भी देख लेते हैं कि डॉट पुश फ्रंट। ओके, पुश फ्रंट में डालते हैं हम 5000 सब्सक्राइबर चाहिए भाई हमें। ओके, तो हम फिर से पुश में फ्रंट में डालते हैं। ओके भाई, कितने डालेंगे अब हम? 8000 डालते हैं, कुछ भी। ठीक है भाई, हो गए हमारे डाटा इंसर्ट। अब हम सिंपल से यहाँ पे सी आउट को साइज़ देखेंगे। साइज़ दिखाओ भाई, हमें साइज़ दिखाओ। ओके, अब हम देखते हैं साइज़ क्या है। ओके, फिर से मैं एंड एल भूल गया यहाँ पे। ओके भाई, दिखाओ अभी क्या है। हाँ, साइज़ पहले था 0, अब साइज़ है 4। आई नो, आपको भी पता होना चाहिए ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने बैक से 2 एलिमेंट पुश किए, फ्रंट से 2 एलिमेंट पुश किए। तो अब हमें अगर एक्सेस चाहिए कि हमें भाई बताओ कि फ्रंट एलिमेंट को हमें पॉप करना है और उसके बाद हमें साइज़ देखनी है, तो हम कैसे देखेंगे? पर भाई उससे भी पहले ये तो देख लो कि उसके एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं या नहीं, और होते हैं तो कैसे होते हैं, कौन से सीक्वेंस में होते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे फॉर इंट आई बिलोंग्स टू के। भाई हमें प्रिंट करवा दो आई को, सी आउट आई को प्रिंट करवा दो। अब हम एंड एग देंगे यहाँ पे सी आउट करेंगे, सी आउट एंड एग। ओके भाई, ओके, ओपी भाई, अभी हो तो गया। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि भाई ये जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, कैसे सीक्वेंस में हैं। बताओ भाई। ओके भाई, देख लो, ध्यान से देख लो। 8000 पहले है, उसके बाद 5000, 1000 एंड 2000। पर अगर आप देखो तो मैंने उसको 1000 को पहले, 2000 को बाद में और 8000 को तो बाद में। तो ये 8000 क्यों दिख रहा है हमें? क्योंकि मैंने उसको फ्रंट से पुश किया और 5000 को भी फ्रंट से पुश किया, और इन दोनों को मैंने बैक से पुश किया, इसलिए वो हमें 1000 और 2000 बाद में दिखा रहा है, और 8000 और 500 वो हमें उससे पहले दिखा रहा है। आई होप यू गेट दैट वन गाइज, क्योंकि 2 एंड से हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप आपको समझ रहा होगा गाइज। जैसे कि गाइज हमने स्टैक में देखा था, पॉप करने से एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ होगा? तो गाइज उसके लिए फंक्शन है के डॉट इरेज फंक्शन। इरेज फंक्शन क्या करता है? एलिमेंट को रिमूव कर देता है, पर उसको कुछ पैरामीटर की आवश्यकता है। कौन से पैरामीटर्स? कहाँ से डिलीट करना है वो उसको बताना पड़ेगा। तो हम बताएंगे के डॉट बिगिन से हमें रिमूव करना है भाई सारा का सारा, के डॉट बिगिन से। तो वो बोला ठीक है भाई, के डॉट बिगिन से, तो अच्छा। तो देखो भाई, अब हमने यहाँ पे पुश तो कर दे। जब हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं तो इसके बाद क्या रिजल्ट आता है वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम सिंपल सा सी आउट करेंगे फिर से, और देखेंगे भाई बताओ क्या किया तुमने ऐसा। तो उसने क्या किया भाई, उसने जो हमारा 8000 था उसको रिमूव कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले 8000 था, उसके बाद 5000 था, 1000, 2000, पर यहाँ पे सिर्फ 5000 से स्टार्टिंग है। इसका मतलब क्या? उसने 8000 को रिमूव कर दिया। आई होप इस फंक्शन ने कैसे काम किया आपको समझ आया होगा। ये फंक्शन हमने क्यों यूज़ किया? पॉप द एलिमेंट। ओके भाई, ओके, आई नो, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है भाई, उसने तो ये कर दिया। तो अब हम इसकी साइज़ देखते हैं भाई। पॉप करने के बाद इसकी साइज़ क्या हो गई? क्या ही हो गई इसकी साइज़? बताओ भाई, बताओ। ओके भाई, बताओ भाई क्या है साइज़ इसकी? भाई इसकी साइज़ 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि 8000 को इसने कर दिया यहाँ से रिमूव। सी आउट। बताओ भाई हमें, ये हमारा जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। इज दिस एम्प्टी? बताओ भाई, बताओ। हाँ, मुझे पता था आपको समझ आ गया होगा। अभी देखते हैं
ओके भाई, इज दिस एम्प्टी? नहीं भाई, उसने तो हमें बुलियन जीरो रिटर्न कर दिया, नहीं है। ठीक है भाई, हमें भी पता था यही आएगा। बस यही कुछ फंक्शन है एम्प्टी, साइज, ये ओ ऑफ वन में काम करते हैं भाई, कॉम्प्लेक्सिटी में ओ ऑफ वन में है काम करते हैं। तो आई होप आपको ये डेटा स्ट्रक्चर समझा होगा। जल्दी से नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पे चलते हैं, टाइम हमें वेस्ट करना ही नहीं है भाई। तो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं, जो है भाई डी क्यू। डी क्यू मतलब क्या? कुछ लोग इसको डबल एंडेड क्यू भी बोलते हैं वो। तो अब हम डी क्यू को बनाने के लिए एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं डी क्यू डॉट सी पी पी। ओके भाई, डी क्यू की फाइल तो बन गई। जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा देता हूँ। ओके, अभी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तो बन गया। तो मैं अब डी क्यू को कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाता हूँ। तो पर उसके पहले उसकी लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं। सो अभी लाइब्रेरीज तो इंक्लूड हो गई, अभी उसका सिंटैक्स देखते हैं। उसका नाम, उसका टाइप, और उसको मैं कुछ नाम देता हूँ डी। ओके भाई, हो गया डी क्यू हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट। तो पहले तो साइज देखना। ओके भाई, साइज दिखाओ, दिखाओ भाई दिखाओ, साइज दिखाओ। ओके भाई, साइज कैसे दिखाएंगे? डी डॉट साइज से। ओके भाई, साइज तो फंक्शन हो गया। अब हमें साइज दिखाओ। ओके भाई, साइज इज 0। पर अब हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट पुश करते हैं जो हम पुश बैक मेथड से यहाँ पे पुश करेंगे। तो जल्दी से डी डॉट पुश बैक। ओके भाई, पुश बैक क्या डालेंगे अब हम इसमें? 17 डालते हैं, 17। ओके, 17 डी डॉट। अभी हम पुश फ्रंट करते हैं क्योंकि ये डी क्यू है, मतलब इसको दो एंड से, फ्रंट एंड और बैक एंड, हम फ्रंट एंड से भी डाल सकते हैं, बैक एंड से भी डाल सकते हैं एलिमेंट यहाँ पे। तो हमने पहले बैक एंड से डाला, अब यहाँ पे हम फ्रंट एंड से डालते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे 50। ओके, डी डॉट पुश फ्रंट, डी डॉट पुश बैक हो गया हमारा। अब हम फिर से साइज चेक करते हैं। यहाँ पे दिखाओ भाई हमें फिर से साइज क्या है। अब देखते हैं फिर से। ओके, क्या हुआ? साइज इज 0 और उसके बाद साइज इज 2। अगर हमें कुछ इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए तो हम कैसे ये सी आउट करेंगे? इंडेक्स एलिमेंट इज, भाई इंडेक्स एलिमेंट दे तो हमें। कैसे देते हैं? डी डॉट ऐड फंक्शन की मदद से। ऐड फंक्शन में हम पास करेंगे इंडेक्स नंबर, जो होगा हमारा 1। अब हमें देखेंगे कि इंडेक्स में हम 1 नंबर पे कौन सा है, 1 इंडेक्स पे। तो भाई इंडेक्स एलिमेंट इज 70। नेक्स्ट फंक्शन जो हम देखेंगे फिर से, एम्प्टी फंक्शन। एम्प्टी फंक्शन कैसे देखते हैं भाई? साइज की जगह हम कर देंगे एम्प्टी और यहाँ पे देंगे इज डी क्यू एम्प्टी। देखते हैं भाई इसका जवाब देता है या भाई। ओके, हाँ भाई, डी क्यू इज एम्प्टी 0 दिया इसने, मतलब क्या डी क्यू एम्प्टी नहीं है। अब हम पॉप देखते हैं। पॉप कैसे? डी डॉट पॉप बैक। पहले तो पॉप बैक देखते हैं भाई। हमने जो बैक में एलिमेंट पुश किया था 17, हमें पुश कर पॉप करना है। तो पॉप करने के बाद भाई उसकी साइज़ क्या रहती है वो अब हम देखेंगे। तो देखते हैं भाई क्या साइज़ रहती है। वही हमारा साइज़ का स्टेटमेंट। साइज़ का स्टेटमेंट हमने कर दिया कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। भाई ये पॉप बैक ने उसका काम किया क्या? तो देखते हैं भाई। ओके, साइज इज़ 1 नाउ, मतलब पॉप बैक ने उसका काम कर दिया। ये हो गया हमारा डी क्यू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो है हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, जो है प्रायोरिटी क्यू। तो उसके लिए हम पहले तो एक फाइल बना करते हैं, प्रायोरिटी क्यू डॉट सी पी पी। ओके, तो स्ट्रक्चर बन गया। जैसे कि आपको पता है, जब भी हम कोई स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं उसकी लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू करने वाले हैं। तो उसके लिए सेम क्यू लाइब्रेरी यूज़ होगी क्योंकि वो क्यू का टाइप है। ओके, ये तो समझ आ गया।
तो अब हम उसको कैसे करेंगे, प्रायोरिटी क्यू उसको हम देंगे इंट टाइप का नाम, ओके, और मैं इसको पी से नाम दे दूंगा। ओके भाई, ये हो गया हमारा प्रायोरिटी क्यू। अब हम समझते हैं प्रायोरिटी क्यू मतलब क्या। तो गाइस, प्रायोरिटी क्यू अगर आप लोगों को मैक्स हीप और मिन हीप के बारे में पता होगा तो आपको प्रायोरिटी क्यू काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। पर जो बच्चों को मैक्स हीप क्या होता है वो नहीं समझा, तो मैं वो बता दूं कि प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट एलिमेंट जो होता है वो टॉप पे होता है। मतलब क्या, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो उस सभी के पहले आता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि टेन ऑर्डर में एलिमेंट्स प्रिंट करता है। वही बात हो गई प्रायोरिटी क्यू की। प्रायोरिटी मतलब क्या, कोई भी चीज़ को प्रायोरिटी देते देते एलिमेंट को प्रिंट करना। मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में प्रायोरिटी देके हम एलिमेंट्स को प्रिंट करते हैं। तो ये जो मैंने इन्हें यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया है, ये बेसिकली मैक्स हीप है। ओके, ये बेसिकली मैक्स हीप है। अगर मैं मिन हीप की बात करूँ तो मिन हीप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखो। इंट यहाँ पे लेंगे। ओके गाइज, ये हमारा हो गया मिन हीप। ये हो गया हमारा मिन हीप। जैसे कि आपको पता होगा स्टैक और क्यू में हमने यूज़ किया था पुश फंक्शन, बस उसी की मदद से हम यहाँ पे पुश कर देंगे। पी डॉट मीन्स मैक्स हीप की बात हो रही है यहाँ पे। पी डॉट पुश कर दो भाई मैक्स हीप में 10। ओके, ये जो एलिमेंट है ये मैंने एक अनसॉर्टेड टाइप में दे दिए, पुश कर दिए। तो क्यू में वो कैसे पुश होना चाहिए, पहले 10, 17, 30 देन 5। पर हम यहाँ पे P से यहाँ पे इनको पुश कर रहे हैं। मतलब क्या, मैक्स हीप में हम इसको पुश कर रहे हैं। ओके भाई, अब हमें ये देखना है कि मैक्स हीप में ये कैसे प्रिंट होते हैं और मिन हीप में ये कैसे प्रिंट होते हैं। तो देखने के लिए हमें यहाँ पे पहले तो एक वेरिएबल लेना होगा इंट n। उसमें डालनी होगी साइज़, किसकी साइज़, पी डॉट की साइज़, मतलब मैक्स हीप की साइज़। ओके भाई, मैक्स हीप की साइज़ डाल दी। अभी प्रिंट करने के लिए हम लगाएंगे फॉर लूप। वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा भाई, ये जाएगा n तक। ओके, और क्या प्रिंट कर देगा ये प्रिंट करेगा हमारा सी आउट। क्या प्रिंट कर देगा ये, पी डॉट टॉप। मतलब पी में जो टॉप में एलिमेंट होगा वो हम इससे रिटर्न करवा देंगे। ओके, और उसके बाद क्या, उसके बाद हम इसको कहेंगे कि जो उसने टॉप पर एलिमेंट है उसको पॉप कर दे और नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दे। मतलब हम क्या करते हैं कि पी डॉट पॉप। ओके, पी डॉट पॉप कर देंगे हम इससे। और यहाँ पे क्या होगा मैं समझाता हूँ। ये आई से स्टार्ट होगा, 0 से n तक जाएगा, मतलब पी डॉट साइज तक जाएगा। और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देगा और सी आउट करेगा पी डॉट टॉप को। मतलब पी पे जो टॉप पे एलिमेंट होगा उसको वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद उसको पॉप करके नेक्स्ट एलिमेंट के लिए वो सी आउट कर देगा। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, देखो 70, 30, 10 एंड 5। ये बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा है। कैसे, 17, 30, 10 एंड 5। यही है मैक्स हीप। मैक्स हीप ने क्या कर दिया, उसको सॉर्टेड कर दिया। सॉर्टेड कैसे किया, पहले बड़ा एलिमेंट, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करते करते उसने सॉर्ट कर दिया। अब हम सेम चीज़ यहाँ पे मिनिमम हीप के लिए, मिन हीप जो है हमारा, उसके लिए करके देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा गाइस कि ये क्या करने वाला है हम यहाँ पे। तो करते हैं इसको रन और देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमने जो पहले प्रिंट किया था मैक्स हीप 10, 70, 30, 10 एंड 5। उसके बाद जो इस 5 से स्टार्ट हो रहा है गाइस, ये हमारा मिन हीप है। मतलब ये 5, 10, 30 की ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमने ये प्रायोरिटी क्यू में मैक्स हीप और मिन हीप का कैसे इस्तेमाल किया। तो यही फंक्शन है गाइस। और वो जो बेसिक फंक्शन है एम्प्टी, साइज़ का फंक्शन, उसके बाद ऐड का फंक्शन, वो हम यहाँ पे पॉप का फंक्शन वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
मेन जो यहाँ पे था कि ये एक्चुअली में सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे प्रिंट होते हैं वो मेन था गाइज। तो गाइज आज का वीडियो यही तक था। गाइज अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो समझ आ गया है गाइज। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।